संपत्ति नहीं है और परमात्मा आवश्यक समझते हैं कि इस बच्चे को इतना तो अवश्य चाहिए, तो वो भी आपको अवश्य देंगे। लेकिन आपको इतना नहीं देंगे, इतनी संपत्ति नहीं देंगे, इतना धन नहीं देंगे कि वो आपकी जान का शत्रु बन जाए। आपको कथा सुनाई थी कि एक नरसिम्हा नाम के नरसी नाम के एक मेहता सेठ थे। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि राजा ने उसको हुंडी देने का अधिकार दे रखा था। हुंडी का अर्थ होता है जैसे बैंक होते हैं ना, बैंक, और बैंक में ड्राफ्ट बनवाए जाते हैं, तो ड्राफ्ट के पैसे जमा करा दो उस बैंक में, वो बैंक आपको कागज बना के दे देगा, आपको दूसरे बैंक में उस ड्राफ्ट के पैसे मिल जाएंगे। तो इतना सेठ था वो, पैसे वाला था कि उसकी हुंडी चलती थी। वो ड्राफ्ट बनाता था, जैसे दूर देश में व्यापारी जाते थे वो पैसा नहीं ले जा सकते थे, रास्ते में कोई चोर लुटेरे डाकू लूट लिया करते थे, वो केवल कागज ले जाते थे। वो परमात्मा ने देखा कि वो कंजूस, एक और खास बात है, जितना जिसके पास धन ज्यादा होता चला जाएगा वो उतना ही कंजूस हो जाएगा, वो दान नहीं कर सकता। और दान करेगा तो लोग दिखावा, दुनिया में दिखाने की खातिर थोड़ा बहुत कितना भंडारा भंडूरा कर दिया, कितना मंदिर में दे दिए 20-30 हज़ार, वो बाढ़ में जाएंगे। क्यों? वो कहते हैं गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो कहने का भाव यह कि परमात्मा ने उस नरसी जी के जो गले में वो झाड़ था, उसका दुश्मन था वो माया, वो सारी माया का दान करवाया। और उस प्यारी आत्मा ने अपना सारा हिसाब लगा लिया और समर्पण कर दिया परमात्मा पे। अब फिर परमात्मा का रोल शुरू हो जाता है। जब उसकी द्योती का ब्याह हुआ, पुत्र था नहीं, एक पुत्री थी, उसकी शादी कर दी थी, और उसके बाद भी धन जोड़ने की हवस उसके अंदर समाप्त नहीं हुई। तब परमात्मा ने उसकी वहाँ से वो कोड निकलवाया, वो माया खत्म करवाई परमात्मा ने। और पुण्यात्मा, हम अनजान हैं, हम केवल माया मांगने आते हैं भगवान से। पुण्यात्मा, आप केवल एक का चीज मांगो भगवान से कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इसमें सारा कुछ आ गया। कुटुंब सुमान का मतलब है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूर्ण हो, और कोई अतिथि आ जाए तो वो भूखा ना रहे हमारे दर पे, और हम भी भूखे ना सोएं। इस सब कुछ आ गया इसमें। हम अधिक मांगते हैं तो हम भक्त नहीं, हम कति नालायक आदमी हैं, हमारे छीट भी नहीं लगी है उस मालिक के ज्ञान की। तो धीरे धीरे ये ज्ञान हो जाएगा। तो धर्मदास, उस नरसी जी ने परमात्मा का आदेश मानकर और वो सारा कोड जो दुनिया को लूट लूट के और धन जोड़ रखा था, सारा भंडारे में ला दिया, धन उसका धर्म में लगा दिया। उसके बाद द्योती का जब ब्याह हुआ, ये सर्वविदित है कि परमात्मा ने आके पैसों की वर्षा कर दी उस नगरी के अंदर, और बहुत सा धन लाकर उसको दे दिया। तो ये तो परमात्मा ये दिखाना चाहते हैं कि कल्पे कारण कौन है, कल्पे कारण कौन है, कल्पे कारण क्या भवे, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब जैसे आप जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया,